नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों मैं आकाश स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार रामसन एसएससी क्लासेज में। साथियों, अगर आप लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 भर्ती परीक्षा में अपने सरकारी नौकरी का सपना पूरा करना चाहते हैं, तो साथियों आपके इस सपने को पूरा करने के लिए हम दोस्तों जीके जीएस और हिंदी का प्रैक्टिस सेशन के रूप में आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं। इसमें दोस्तों हम लोगों ने जीके के टॉप 20 क्वेश्चंस और दोस्तों हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चंस कवर कराए हैं, जो कि दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने की संभावना रखते हैं। तो दोस्तों आप लोग इन क्वेश्चंस को देखिए और दोस्तों प्रैक्टिस के रूप में अपने आंसर जो है वो मुझको कमेंट में बताते रहिए, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हम शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट सेशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अभी दोस्तों जीके जीएस के 20 क्वेश्चन है, फिर दोस्तों बाद में हिंदी के 20 क्वेश्चन करवाएंगे। कह रहा है कोई वस्तु अपनी विरामावस्था या गतिमान अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, उनकी यह स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या कहलाती है। यदि दोस्तों कोई वस्तु विराम में है यानी कि रुकी हुई है, अब हम उसमें अगर कोई परिवर्तन करना चाहें तो वो उसका विरोध करती है। अगर कोई वस्तु गतिमान है, ये स्पीड में चल रही है, हम उसको अगर रोकना चाहें तो फिर उसका अपना विरोध करती है। तो बताइए उसको क्या कहा जाता है। दोस्तों ये प्रवृत्ति जड़त्व कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जड़त्व, या दोस्तों इसको इंग्लिश में इनर्शिया भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें दोस्तों क्या होता है कि ये दोस्तों अपने परिवर्तन का विरोध करती है, ठीक है ना। जड़त्व तो दोस्तों साइंस का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में दोस्तों हर बार पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों अभी ये दोस्तों क्लास जो आपको 8 बजे मिली है जीके जीएस की, उससे पहले दोस्तों मैंने दोपहर में 11 बजे दोस्तों आप लोगों के लिए टॉप 15 क्वेश्चंस का एक एसएससी जीडी वालों के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेशन दोस्तों अभी दिया है। वो दोस्तों जो प्रैक्टिस सेशन है वो दोस्तों यूपी पुलिस वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और दोस्तों एसएससी जीडी वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों जितने भी दोस्त हमारे वनडे एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं उन सभी के लिए दोस्तों मैथ का इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों उसको भी देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है लोधी वंश की नींव निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखी गई थी। लोधी वंश की नींव बहलोल लोधी, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहलोल लोधी के द्वारा 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को, कब दोस्तों 1451 ईस्वी को गाजी की उपाधि दोस्तों इसने धारण की और दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया, ठीक है। फर्स्ट अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय दोस्तों बहलोल लोधी को दिया जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है राज्यसभा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। राज्यसभा से संबंधित दोस्तों प्रावधान हमसे पूछ रहा है। दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या होते हैं दोस्तों, जो उपराष्ट्रपति होते हैं यानी कि दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ये दोस्तों पदेन अध्यक्ष होते हैं। आर्टिकल नंबर 80 यानी कि दोस्तों 80 में बताया गया है, ठीक है ना। बताया गया है दोस्तों कि जो हमारे उपराष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होंगे। और दोस्तों वर्तमान में अध्यक्ष राज्यसभा के जगदीप धनखड़ जी हैं, यानी कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा निम्न में से किस रासायनिक तत्व का परमाणु क्रमांक 10 है। एटॉमिक नंबर दोस्तों 10 दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा है बताइए कौन सा परमाणु क्रमांक है। दोस्तों नियान का होता है 10, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नियान का दोस्तों 10 होता है। दोस्तों हीलियम, हीलियम को दोस्तों होता है 2। कार्बन इसका दोस्तों होता है 6 और दोस्तों लिथियम इसका होता है 3, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है 1वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि 1वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 में आया था, द्वारा भारत और इसके किस पड़ोसी देश की सीमा को संशोधित किया गया। 1वां संविधान संशोधन अधिनियम भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत और बांग्लादेश के बीच स्थल सीमा को यानी कि दोस्तों जमीनी सीमा को यानी कि भू सीमा को इसमें समझौता में संशोधित किया गया, ठीक है। इसमें दोस्तों बताया गया कि बांग्लादेश को भारत से 111 परिक्षेत्र मिलेंगे, जबकि भारत को बांग्लादेश से 51 परिक्षेत्र मिलेंगे, ठीक है। बांग्लादेश को कितने मिलेंगे दोस्तों 111, और दोस्तों इंडिया को कितने मिलेंगे जबकि 51 मिलेंगे। 111 का और 51 का प्रसाद हम लोग चढ़ा देंगे, ठीक है। 2015 में संशोधन हुआ भारत और बांग्लादेश के बीच। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दोस्तों विंछुड़ो
नृत्य का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विंछुड़ो नृत्य। स्टैटिक जीके का दोस्तों क्वेश्चन है। अभी दोस्तों आप सब लोगों ने देखा होगा 2 दिन पहले अभी दोस्तों यूपी होमगार्ड का एग्जाम फिनिश हुआ है। दोस्तों ऐसा पेपर पूछ लिया गया है जैसे कि दोस्तों एसआई का पेपर पूछा गया हो। तो दोस्तों आप लोग ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं सर ये क्वेश्चन बहुत ही टफ ले आए हैं आप, ये दोस्तों आप हार्ड लेवल का क्वेश्चन ले आए हैं। तो दोस्तों अब क्या किया जाए, जैसा दोस्तों एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा हम लोगों को तो वैसा ही क्वेश्चन लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो विंछुड़ो नृत्य का संबंध दोस्तों गुजरात राज्य से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह दोस्तों साधारण भारतीय लोक की एक कहानी है। ठीक है ना, इसमें दोस्तों भारत के प्रत्येक गांव की एक कहानी को प्रस्तुत किया जाता है और दोस्तों ये गुजरात राज्य से इसका संबंध हो जाता है, यानी कि विंछुड़ो नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 1925 में घटित हुआ निम्न में से कौन सा षड्यंत्र ट्रेन डकैती से संबंधित है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोस्तों सबको पता भी होगा। काकोरी षड्यंत्र, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 ईस्वी को दोस्तों हुई। ये दोस्तों लखनऊ से सहारनपुर दोस्तों ट्रेन जा रही थी, काकोरी रेलवे स्टेशन पर दोस्तों इसको लूट लिया गया। ठीक है ना, 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ओलंपिक चार्टर के मौलिक सिद्धांत किसके द्वारा लिखित दस्तावेज पर आधारित है? ओलंपिक चार्टर दोस्तों पियरे डी कॉर्बाटिन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पियरे डी कॉर्बाटिन इन्होंने दोस्तों ओलंपिक चार्टर के मौलिक सिद्धांत को क्या किया है दोस्तों, लिखा है और प्रस्तुत किया है। ठीक है ना, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पियरे डी कॉर्बाटिन हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाएगा क्योंकि दोस्तों ओलंपिक से 1-2 क्वेश्चन तो जरूर पूछता है, या तो दोस्तों शीत ओलंपिक पूछ लेगा, या दोस्तों ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पूछ लेगा, या तो दोस्तों ओलंपिक कहाँ हुआ है ये पूछ लेगा, कुछ भी दोस्तों, लेकिन एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दोस्तों अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का मूल परिवार भारत के किस राज्य से संबंधित है? एक तो दोस्तों फर्स्ट है इस वजह से इंपॉर्टेंट, एक तो दोस्तों विमेन है इस वजह से इंपॉर्टेंट, और एक तो दोस्तों भारतीय परिवार की है इस वजह से इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो हम लोगों को पता ही होना चाहिए, किस राज्य से है दोस्तों? तमिलनाडु से है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु राज्य से दोस्तों ये संबंधित है और दोस्तों अमेरिका की अभी पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी थी कमला हैरिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कह निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन दोस्तों हमसे पूछ रहा है। दोस्तों कह रहा है कि स्पष्ट कांच से बनी एक खाली बोतल एक पारभासी वस्तु का उदाहरण है। ये दोस्तों कह रहा है सही है कि नहीं सही है? ये दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा। एक फ्राई पैन एक अपारदर्शी वस्तु का उदाहरण है, ये दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि दोस्तों जो फ्राई पैन होता है इसमें दोस्तों आर पार दिखाई थोड़ा ना देता है, तो दोस्तों यही सही हो जाएगा, अपारदर्शी वस्तु। ठीक है, अपारदर्शी दोस्तों कौन कौन सी? लकड़ी, लोहा, फ्राइंग पैन, ईंट, ये सभी दोस्तों अपारदर्शी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्राइंग पैन एक अपारदर्शी वस्तु का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है दोस्तों रचना दो आब निम्न में से किन दो नदियों के बीच स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रचना दो आब। दोस्तों रचना यानी कि दोस्तों हमको क्वेश्चन में ही आंसर दोस्तों छिपा हुआ है। रचना रावी और चेनाब, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रा से रावी और चा से चेनाब, यानी कि रचना, इसी वजह से दोस्तों इसका नाम पड़ा है रावी और चेनाब की वजह से, रचना दो आब। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हम लोगों को क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, रचना दो आब, रावी और चेनाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है दोस्तों बसंत विषुव यानी कि स्प्रिंग इक्विनॉक्स के अगले दिन यानी 22 मार्च से, यानी कि बसंत विषुव दोस्तों कब होता है? 21 मार्च को होता है। ठीक है, इसके अगले दिन यानी कि 22 मार्च से। कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर वर्ष का कौन सा महीना शुरू होता है? दोस्तों चैत्र महीना शुरू होता है, ऑप्शन नंबर ई मतलब सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चैत्र महीना दोस्तों, बसंत ऋतु के बाद दोस्तों चैत्र महीना 22 मार्च से शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब आ गए हैं 13 की तरफ। कह रहा है अर्थव्यवस्था में गंभीर तनाव के समय इनमें से कौन सा अनुच्छेद सरकार को अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से 0.5% पॉइंट तक विचलन की अनुमति देता है? दोस्तों कौन सा अनुच्छेद हमसे कह रहा है कि विचलन की अनुमति देता है? दोस्तों राहतकारी अनुच्छेद
ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा दोस्तों? राहतकारी दोस्तों जो अनुच्छेद होता है वो राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से 0.5% पॉइंट तक दोस्तों विचलन की अनुमति देता है। ठीक है ना, राहतकारी अनुच्छेद। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा और क्वेश्चन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? अशोक स्तंभ दोस्तों मैं करा चुका हूं, सांची का स्तूप। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अशोक का स्तंभ दोस्तों सांची के, मतलब अशोक स्तंभ का संबंध सांची स्तूप से, ठीक है, मध्य प्रदेश से। और दोस्तों 13वां शिलालेख से अशोक के कलंग लड़ाई के युद्ध का वर्णन मिलता है। कौन से थे? 13वें शिलालेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 कह रहा सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार की नजरबंदी से किस वर्ष भाग निकले थे? सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार की नजरबंदी से 1941 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1941 में भाग निकले और दोस्तों भाग करके कहाँ चले गए? जर्मनी चले गए थे। ठीक है ना, नजरबंदी से दोस्तों बच गए थे अंग्रेजों की, यानी कि ब्रिटिश सरकार की, और दोस्तों भाग करके जर्मनी चले गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है दोस्तों द्वय अधिकार यानी कि द्वयाधिकार एक प्रकार का अल्प अधिकार है, यानी कि छोटा अधिकार है, जिसमें किसी बाजार पर खाली स्थान, फर्मों का प्रभुत्व या अनन्य नियंत्रण होता है। द्वय अधिकार पर दोस्तों कह रहा है कि किसका? दो फर्मों का प्रभुत्व या अनन्य नियंत्रण होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द्वय, द्वय का मतलब दोस्तों टू, टू का मतलब दोस्तों दो। ठीक है, दो फर्मों का प्रभुत्व या अनन्य नियंत्रण होता है, यही दोस्तों द्वय अधिकार हो जाएगा। ठीक है, दो लोगों का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है जब सरकार करों को कम करती है और सरकारी व्यय को बढ़ाती है तो इस प्रकार की राजकोषीय नीति क्या कहलाती है? जब सरकार दोस्तों करों को यानी कि टैक्स को दोस्तों कम कर दे और दोस्तों अपने खर्चे को बढ़ा दे तो कह रहा है बताइए इस नीति क्या कहलाती है? दोस्तों विस्तारवादी राजकोषीय नीति कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सरकार दोस्तों विस्तार करना चाहती है, इसी वजह से दोस्तों सरकार लोगों से टैक्स कम लेती है और अपने खर्चे को दोस्तों बढ़ा करके विस्तार करती है। ठीक है, विस्तारवादी राजकोषीय नीति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा भारतीयों के लिए स्वस्थ और फिट जीवन शैली का मार्ग प्रशस्त करने के लिए फिटनेस गतिविधियों और खेलों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने के उद्देश्य थे। भारतीयों को प्रोत्साहित करने के लिए फिट इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, फिट इंडिया अभियान, क्योंकि दोस्तों जब फिट रहेंगे हम तभी दोस्त हमारा देश भी फिट रहेगा। अगस्त 2019। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिट इंडिया अभियान कब दोस्तों शुरू किया गया? अगस्त 2019 ईस्वी में दोस्तों शुरू किया गया फिट इंडिया अभियान। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों जरूर आप लोग याद रखना। तो दोस्तों 2020 ईस्वी में आत्मनिर्भर भारत अभियान चालू हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है देश की प्राचीन झीलों में से एक लेंडिया तालाब किस भारतीय शहर में स्थित है? लेंडिया तालाब, तालाब का क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, तालाबों का शहर भोपाल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेंडिया तालाब झील भोपाल में स्थित है। दोस्तों पूरा भोपाल शहर ये दोस्तों तालाबों से ही पानी पीता है। ठीक है ना, इसी वजह से दोस्तों इसको भोपाल को तालाबों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश है हमारा और सबसे कम जनसंख्या वाला सिक्किम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिक्किम दोस्तों सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के जीके के टॉप 20 क्वेश्चंस जो कि दोस्तों फिनिश हो गए हैं। और दोस्तों आज हिंदी के मैं क्वेश्चन नहीं ले पाया हूँ, इस वजह से दोस्तों मुझको थोड़ा आप लोग सॉरी बोल देना, मतलब मैं आप लोगों को सॉरी बोले दे रहा हूँ। दोस्तों मैं कल हिंदी का सेशन आप लोगों के लेके आ जाऊंगा। आज थोड़ा दोस्तों मैं बिजी हो गया था दोस्तों, इस वजह से नहीं लेके आ पाया, थोड़ा फंस गया था, इस वजह से दोस्तों केवल जीके का प्रैक्टिस सेशन लेके आया हूँ 20 क्वेश्चन का, जिसको कि दोस्तों आप लोग देखिए और मुझको कमेंट करके बता दीजिए कि आप लोगों ने टॉप 20 में अपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए। ठीक है ना दोस्तों, आप लोग टेंशन मत लेना। दोस्तों मैं कल हिंदी का दोस्तों सेशन और जीके का दोनों सेशन मिला करके लेके आऊंगा। और दोस्तों सुबह 11 बजे आप लोग दोस्तों जरूर जुड़े, क्योंकि दोस्तों 11 बजे हम लोग दोस्तों मैथ की प्रैक्टिस करते हैं एसएससी जीडी के लिए, और दोस्तों रात 8 बजे इसमें दोस्तों हम लोग जीके जीएस और हिंदी की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों आप लोग आराम से एसएससी क्लास से जुड़िए और दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना, अगर दोस्तों मेहनत पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना। बस दोस्तों मैं इतना ही कहूँगा।
ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं दोस्तों सुबह 11 बजे मैथ के सेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय श्री राम।